बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सेशन 4। अच्छा, लास्ट सेशन के अंदर हम जो है वो असेंबलिंग ऑर्गेनाइजिंग लिटरेचर यूजिंग मैप्स जो है वो डिस्कस कर रहे थे और हमने कहा था कि देयर आर 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स। फर्स्ट वन इज अ फीचर मैप, सेकंड वन इज अ ट्री कंस्ट्रक्शन, थर्ड वन content map, taxonomic map, and finally fifth one is a concept map. अब वन बाय वन इनको जो है वो हम डिस्कस करते हैं। जी, सबसे पहले आपके पास आ जाता है फीचर मैप। अब फीचर मैप क्या है एक्चुअली, इसके अंदर जितने भी आपके पास फीचर मैप के अंदर feature maps are method by which the content of many article can be systematically analyzed and recorded in a standardized format. The method entails recording the key feature of a predetermined aspect of study to produce a summary of the argument produced by that study, locate any dissimilarity and differences between other studies on the topic. अच्छा, एक आप जब भी लिटरेचर रिव्यू परफॉर्म करेंगे या सर्वे पेपर आप जो है वो देखेंगे, तो सर्वे पेपर्स के अंदर जो है वो मोस्टली आपके पास जो है वो फीचर मैप जो है वो नजर आता है। आप इवन दो जब प्रेजेंटेशंस देते हैं अपनी साइनॉप्सिस डिफेंस वगैरह या फाइनल डिफेंस, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो यूज करते हैं वो फीचर मैप ही यूज करते हैं समराइज करने के लिए एग्जिस्टिंग वर्क को। उसको समरी के अंदर वो क्या करते हैं, वो एक्चुअली जो भी स्टडीज अभी तक हुई हैं उस डोमेन के अंदर, उन्होंने क्या आर्गुमेंट जो है वो प्रपोज किए हैं, उन स्टडीज के अंदर क्या क्या सिमिलैरिटीज थी या उनके अंदर क्या क्या जो है वो डिफरेंसेस थे, या उनके अंदर अगर कोई लूप होल्स थे या कोई उनके अंदर उनके कोई प्रॉस थे या उनके कॉन्स थे, वो सारी चीजें आप जो है वो एक टेबुलर फॉर्म के अंदर जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें अगर देखें तो जो मेन चीज है इसमें आपके पास जो फर्स्ट कॉलम है, आपके पास फर्स्ट कॉलम में आप देखें तो यहाँ पर आपको आथर और डेट नजर आ रही है। इसमें हम यूजुअली फर्स्ट आथर का नाम जो है वो मेंशन करते हैं और ईयर। इससे ये होता है ईयर से कि जो आपकी एवेल्युएटर्स होते हैं या जो पैनल होता है उसको पता चल रहा होता है कि आपने क्या लेटेस्ट आर्टिकल जो है उनको स्टडी किया है या कि आपने नहीं किया। सेकंड जो कॉलम है उसके अंदर जो चीज एड्रेस होती है वो क्वेश्चन है या कंसर्न्स हैं जिनको आपने एड्रेस किया है या उस पर्टिकुलर यानी कि जो आथर है उसने किसको एड्रेस किया है। फॉर एग्जांपल, इसने जो एड्रेस किया है हाउ इज द मीनिंग कम्युनिकेटेड थ्रू विजुअल इमेजेस एड्स इन पर्टिकुलर, कि आप एड्स के अंदर जो इमेजेस यूज करते हैं उनके थ्रू आप अपना मीनिंग कैसे जो है वो कम्युनिकेट जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, इसके एविडेंस क्या है, आर्गुमेंट क्या क्या इस टेक्निक के अंदर या इस पर्टिकुलर पेपर के अंदर जो है वो दिए गए हैं, या किस कौन कौन से कॉन्सेप्ट यूज किए गए हैं या एनालिसिस कैसे जो है वो डेवलप किया गया है, और फाइनली जो मेन सोर्सेज हैं वो कौन कौन से थे। इसमें से डिपेंडिंग अपॉन योर एरिया ऑफ रिसर्च आप जो है वो बेसिकली मैप फीचर मैप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अगर अपने स्टूडेंट्स को जो सजेस्ट करता हूँ उसमें सबसे पहला जो कॉलम होता है वो ऑथर और डेट का होता है। नंबर 2 जो होता है, नंबर सेकंड आपके पास आ जाता है मेथोडोलॉजी, कि उसने कौन सी मेथोडोलॉजी जो है वो प्रपोज की हुई है। थर्ड वन उसके रिजल्ट्स का आप कॉलम देख सकते हैं। फोर्थ वन अगर उसके अंदर कोई लिमिटेशंस हैं,
या उसके को अगर कोई पॉजिटिव पॉइंट्स हैं तो आप उनको जो है वो हाईलाइट कर सकते हैं, या कोई अगर उसके कोई लिमिटेशंस हैं आप उनको जो है वो हाईलाइट कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन योर एरिया एंड लिटरेचर दैट यू स्टडी, आप जो है वो कॉलम बना सकते हैं। इसमें जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पहला तो एज इट इज ही आता है, आथर और डेट का। उससे आगे वाले जो है वो वेरी करते हैं आपके एरिया से रेलेवेंट। जैसा कि आप टेक्निक का बना सकते हैं, थर्ड वन रिजल्ट्स का आप बना सकते हैं, फोर्थ वन आप एविडेंस का बना सकते हैं, फिफ्थ वन आप लिमिटेशंस का बना सकते हैं, सिक्स्थ वन आप जो है वो उनके प्रोस और कॉन्स का आप जो है वो बना सकते हैं। फिफ्थ वन अगर है तो फ्यूचर डायरेक्शंस का भी आप जो है वो बना सकते हैं। मीन के आप इसके थ्रू जो है वो समराइज कर सकते हैं अपने लिटरेचर को। इससे रेलेवेंट किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप पूछ सकते हैं। फीचर मैप ये इंपॉर्टेंट है, आपका जो लिटरेचर रिव्यू है आपने उसको समराइज करना ही करना होता है। तो सबसे जो इजी वे है या जो ज्यादा एक लिहाज से इनकरेज भी किया जाता है वो आपके पास जो है वो ये फीचर मैप वाला आ जाता है, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, खामोशी हाँ समझी जाए कि समझ आ गई है? आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? जी सर। यस सर। अच्छा, इसका मतलब है कि माशाल्लाह रमजान का असर जो है वो नुमाया है। अच्छा चलें जी, सेकंड जो कैटेगरी है, क्योंकि अब हमने इसको वाइंड अप भी करना है इस टॉपिक को। अच्छा, सेकंड है ट्री कंस्ट्रक्शन। ट्री कंस्ट्रक्शन जो है वो अगर देखें तो इसको रीड करें जी, आप में से कोई एक रीड करते करेंगे। A subject tree aims to show the different ways in which the major topic has developed sub-themes and related questions. The tree shows how the topic has branched out, not the author. The tree shows how the topic has branched out, not the author. Following is the example of subject relevance tree based on the journal topic of advertising, showing subtopics within the journal literature. अब आप देखिए कि फर्स्ट वन में क्या था कि आपने यानी कि एक ऑथर लिया, एक कोई भी स्टडी किसी भी ऑथर की उसको लिया आपने, जो क्वेश्चन उसने एड्रेस किया वो एविडेंस आर्गुमेंट, मीन आपने ऑथर वाइज जो है वो डिवीजन जो है वो की फीचर मैप के अंदर। जबकि यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं एक्चुअली, जब आपने किसी भी टॉपिक को जो है वो ब्रांच आउट करना होगा नॉट ऑथर, तो आप उसके अंदर जो है वो टी कंस्ट्रक्शन जो है वो यूज करेंगे। क्योंकि यहाँ पर हम एडवर्टाइजिंग वाला ही टॉपिक जो है वो लेकर चल रहे हैं, तो यहाँ पर एडवर्टाइजिंग के ऊपर अगर आप देखें कि फीचर मैप के अंदर एडवर्टाइजिंग के ऊपर जो है वो जो डिफरेंट स्टडीज थी उनको जो है वो आपने फीचर मैप में प्रेजेंट कर दिया। अब जो आपका एडवर्टाइजिंग का टॉपिक है उसको सब टॉपिक्स में अगर आपने डिवाइड करना है, जैसा कि मैंने आज सुबह से एग्जांपल ले रहा था एनिमल क्लासिफिकेशन की। एनिमल क्लासिफिकेशन में देखें तो आप क्या करते हैं, आप उसको क्लासिफाई कर सकते हैं फर्दर टू, यानी कि आपके पास आ जाता है डीप लर्निंग या मशीन लर्निंग, जो है टू डिफरेंट जो है वो आपके पास कैटेगरीज जो है वो बन जाती है। फिर उसके अंदर आप मशीन लर्निंग के अंदर अगर आप बात करते हैं तो उसमें आप फीचर सेट के ऊपर जो है वो फर्दर डिवीजन जो है वो आप कर सकते हैं, आप डेटा सेट के ऊपर जो है वो फर्दर डिवीजन कर सकते हैं। इसी तरीके से डीप लर्निंग के अंदर भी आप फर्दर जो है वो डिवीजन कर सकते हैं। अच्छा, व्हाट आर द, जैसा कि यहाँ पर अगर आप देखिए कि व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग, ये बेसिकली एक आपने एक टॉपिक है एडवर्टाइजिंग के अंदर, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग। तो इसके अगर आप देखें तो इसके अंदर फर्दर जो है वो आपके पास जो है वो सब जो है वो सेक्शंस बन सकते हैं कि डेसिपेशन एंड लैक ऑफ डिटेल आ जाती है, या उसके अलावा जो है वो क्रिएशन ऑफ फॉल नीड्स एंड एंजाइटीज आ जाती हैं, या उसके अलावा फर्दर हाउ डज एडवर्टाइजिंग वर्क्स, इसके फर्दर जो है वो आप सब जो है वो
डिस्प्लेस ट्रेडिशन है, प्लेस वांट टू ओवर नीड है, या फर्दर आप इसको फर्दर जो है वो सब क्लासिफाई जो है वो कर सकते हैं। तो एक्चुअली प्री कंस्ट्रक्शन इज प्योरली रिलेटेड टू टॉपिक डिस्क्रिप्शन और ब्रांचिंग आउट ऑफ द टॉपिक। अच्छा, थर्ड वन इसके अंदर आ जाता है आपके पास कंटेंट मैप्स। अच्छा शिजा, आप ऐसा करें गूगल मैप के ऊपर जो है वो अटेंडेंस वाला एक जो है वो काइंडली क्रिएट कर दें मैसेज, ताकि सब उस पर जी अटेंडेंस सर। मार्क कर दें, और इसका स्नैपशॉट भी ले लीजिएगा। जी सर, 17 ले लिए ले लिए। पार्टिसिपेंट हम। नहीं सर, 18 हुए थे अभी, वो भी ले लिया था। अच्छा हाँ, 18 वाला भी वो देख लेंगे कि कौन इसमें से। अच्छा, अब कंटेंट मैप्स, इसको पढ़ें शिजा काइंडली, ताकि वाइंड अप किए जाए। Content map is a common hierarchical arrangement of the contents of a topic, starting with the conceptual elements, subdivided into segments, and further into elements, producing a linear flow diagram. Following is an example of content map developed by Teschuk, or partial classification of qualitative अच्छा, अब research. आप देखिए कि कंटेंट मैप भी एक्चुअली ये भी बेसिकली आपके कंटेंट से रेलेवेंट है, यानी कि प्री कंस्ट्रक्शन भी बेसिकली क्या था कि आपके ये टॉपिक से रेलेवेंट था, और यहाँ पर ये कंटेंट मैप भी बेसिकली आपके पास क्या है, टॉपिक से रेलेवेंट है। अच्छा, अब इसमें अगर आप देखें तो आपने एक एग्जांपल लिया है, पार्शियल क्लासिफिकेशन ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च, यानी कि इसमें आपके पास जो है वो क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज, ये आपके पास एक मेन टॉपिक है। इसमें जो है वो लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज एज अ कम्युनिकेशन और लैंग्वेज एज अ कल्चर। अब इसमें फर्दर इसको जो है वो आपने टॉपिक को जो है वो कैसे क्लासिफाई करते गए या सब डिवाइड जो है वो आप करते गए। इसी तरीके से आप कोई भी, यानी कि आपने जो लास्ट मैंने एनिमल क्लासिफिकेशन की बात की थी, उसमें भी आप फर्दर टॉप टू बॉटम जो है वो हायरार्किकल आप जो है वो डिवीजन जो है वो करते जाते हैं। तो कंटेंट मैप भी आप काफी हद तक जो है वो यूज कर लेते हैं। जैसे कि आप क्लासिफिकेशन ले लें, आप क्लासिफिकेशन को आप फर्दर मीन के क्लासिफिकेशन समटाइम आप यूजिंग मशीन लर्निंग परफॉर्म करते हैं, या आप जो है वो यूजिंग डीप लर्निंग जो है वो परफॉर्म करते हैं। अच्छा, डीप लर्निंग। अच्छा, मशीन लर्निंग की अगर आप बात करते हैं तो फर्दर उसके अंदर जो है वो आपके पास डिफरेंट मेथड्स आ जाते हैं। ANN है आपके पास, SVM है आपके पास, रैंडम फॉरेस्ट है। अब आप फर्दर इनके अंदर हर मेथड के अंदर भी फर्दर जो है वो जाकर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसमें डाटा सेट का साइज कितना चाहिए, सेकंड मेथड के अंदर कितना। तो आप हायरार्किकली टॉप टू बॉटम जो है वो क्या करते हैं, बेसिकली कंटेंट ऑफ टॉपिक्स को जो है वो आप सेपरेट जो है वो करते जाते हैं। तो क्योंकि इससे बेसिकली अंडरस्टैंडिंग जो है वो काफी हद तक बेहतर हो सकती है, या इजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है आपने जो कंटेंट जो है वो प्रेजेंट किया है। आई होप कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगी। अच्छा, सिमिलरली अब आपके पास जो है वो टेक्सोनोमिक मैप है। अब मैप सिलेक्शन डिपेंड कर रही होती है कि आपका कंटेंट जो है वो किस टाइप का है, और कौन सा मैप आपके टॉपिक के लिहाज से जो है वो बेटर है जो है वो है। अच्छा, अब इसमें आपके पास देखें क्लोजली रिलेटेड टू कंटेंट्स मैप। तो अभी आपने जो कंटेंट मैप देखा है जो कि टॉप टू बॉटम में हायरार्किकल अप्रोच है, ये ऑलमोस्ट इसी से काफी हद तक जो है वो मिलता है। अच्छा, the aim to show how range of things can be placed into journal classes, यानी कि आप बेसिकली क्लासेस के अंदर जो है वो कैसे डिवाइड कर सकते हैं थिंग्स को। They also show the difference between object within the journal class. For example, आपके पास पैसेंजर कार है, पैसेंजर कार में अब अगर देखें तो आपके पास क्या होगा, 4 व्हील ड्राइव है और पीपल कैरियर है, ये तो कॉमन आपके पास आ गया। अब आपके पास कार की फर्दर डिवीजन है, रेगुलर कार है, स्पोर्ट कार है, या लग्जरी कार है। अब इसमें फर्दर जो है वो स्पोर्ट कार्स में क्या है, परफॉर्मेंस है। अच्छा, या उसके अलावा जो है वो रोडस्टर है, या उसके अलावा फर्दर आपके पास जो है वो रेगुलर कार के अंदर मिनी है, सुपर मिनी है, सैलोन है, स्टेट है या पोप है। तो फर्दर ये आप उसको जो है वो उसी के अंदर टिक जो है वो कर सकते हैं। तो ये यूजुअली अगर देखा जाए तो कंटेंट मैप या टेक्सोनोमिक मैप जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो सेम ही है, विद लिटिल बिट जो है वो डिफरेंस। फर्दर आपके पास कॉन्सेप्ट मैप जो है वो आ जाता है।
ये नॉलेज को जो है वो आप अरेंज करने के लिए जो है वो यूज करते हैं। शिजा इसे रीड करें काइंडली। In order to turn declarative knowledge into procedural knowledge, we often need to know the linkages between concepts and processes. A concept map can be useful because it can be constructed to show the relationships between ideas in practice and include, if necessary, reference to relevant examples. Following figure shows some of the processes involved in undertaking an analysis of qualitative data. Note how different concepts can be linked in multiple ways and how emphasis can be given to some links. Also note the cause and effect or problem and solution structure that is an implicit assumption underlying all concept maps. अच्छा, अब आप देखें कि काइंडली कि यहाँ पर ये देखें कि पर्पस ऑफ रिसर्च है, जैसा कि ये आर्गुमेंट है। अब इसमें अगर आप देखें तो पर्पस ऑफ रिसर्च क्या क्या हो सकते हैं? एक्शन है, बेसिक है, एवेल्युएट है, अप्लाइड है। अब इसमें बेसिकली आप रिलेशंस या कैसे जो है ये आपस में आइडियाज जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो लिंक होते हैं। आप इसमें जो है वो how different concept can be linked in multiple ways, how emphasis can be given to some links. Also know that cause and effect are problem and solution. That is implicit assumption underlying all the concept map. मीन इसके अंदर आप बेसिकली जो है वो रिलेशनशिप जहां पर भी आपने डेवलप करना होगा, कॉन्सेप्ट मैप आप जो है वो यूज करते हैं। जैसा कि वेदर फोरकास्टिंग है, वेदर फोरकास्टिंग के अंदर आप क्या करते हैं कि वो डिपेंड किन किन पैरामीटर्स के ऊपर जो है वो डिपेंडेंस आ जाती है। आप उसमें जो है वो से प्रीवियस टेम्परेचर आप जो है उसके अंदर जो है वो ह्यूमिडिटी जो है वो मेजर का इम्यूनिट मेजर कर रहे होते हैं आप। मीन आपके पास जो वेदर फोरकास्टिंग का सिस्टम है वो किन किन पैरामीटर्स के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहा होता है, वो सारे जो है वो लिंक हो रहे होते हैं इस बेसिक मॉड्यूल के अंदर। अब आप यानी कि जहां पर भी आपके पास जो है वो एक्चुअली आपने ऑथर से रेलेवेंट डाटा को ऑर्गेनाइज करना है, प्रीवियस स्टडी उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर ऑथर्स ने क्या क्या जो है वो क्वेश्चंस या एरियाज को डिस्कस किया है, क्या टेक्निक है, क्या प्रोज है, कॉन्स है, रिजल्ट है, एक्यूरेसी, वो सारी आप फीचर मैप के थ्रू जो है वो प्रेजेंट करेंगे। जहां पर आपके पास आपने जो है वो टॉपिक को जो है वो बेसिकली स्ट्रक्चर्ड करना है, तो उस केस में आप ट्री या कंटेंट ट्री मैप या कंटेंट मैप आप जो है वो यूज कर लेते हैं। और सिमिलरली आप कंटेंट या टेक्सोनोमिक मैप आप यूज करते हैं जब आपने टॉप टू बॉटम या हायरार्किकल वे के अंदर जो है वो आपने टॉपिक या डाटा को जो है वो आपने अरेंज करना हो। और फाइनली जहां पर रिलेशन आपने यूज करना है, वहां पर आप कॉन्सेप्ट मैप जो है वो आप यूज करेंगे कि कैसे जो है वो चीजें आपस में ब्रांचेस के थ्रू जो है वो लिंक है। अच्छा, अब जब आपने लिटरेचर रिव्यू जो है वो परफॉर्म कर लिया, उसके बाद अब बात आ जाती है उसको राइट डाउन करने की, जो कि आपका बेसिकली जो है वो यहाँ पर मिनिमम आपसे जो एक्सपेक्टेशन है इस कोर्स की। राइटिंग द लिटरेचर रिव्यू, इसमें सबसे पहले जो है वो क्या आ जाता है, आपके पास इंट्रोडक्शन आ जाता है। उसके बाद रिव्यू ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, रिव्यू ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल, रिव्यू ऑन द रिलेशनशिप ऑफ इंडिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और फाइनली समरी आपके पास जो है वो आ जाती है। तो ये आपके पास लिटरेचर रिव्यू को जब आपने राइट डाउन करना है तो उसके बेसिक जितने भी स्टेप्स हैं वो सारे यही हैं।
तो हमने आज के जो टॉपिक है या आज का लेक्चर है उसमें स्टार्ट किया था व्हाट इज लिटरेचर रिव्यू, व्हाई वी परफॉर्म लिटरेचर रिव्यू, आपके पास जो है वो सोर्सेस ऑफ लिटरेचर, फाइनली फिर आपने जो है वो लिटरेचर को आपने एनालाइज कैसे करना है, सिंथेसाइज कैसे करना है, या विद द हेल्प ऑफ मैपिंग आप डाटा को कैसे जो है वो ग्राफिकली या पिक्टोरियली कैसे जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, और राइटिंग द लिटरेचर रिव्यू। ये जब आपका लिटरेचर रिव्यू जो है आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप उसको राइट डाउन करते हैं। व्हाई वी राइट लिटरेचर रिव्यू, क्योंकि आपकी बेसिकली जो है वो थीसिस के अंदर रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि एग्जिस्टिंग वर्क आपने जो स्टडी किया है उसको आप राइट डाउन करें, या उसके अलावा आप जो है वो उसको जब आप आर्टिकल राइट डाउन करते हैं तो उसमें जो है एग्जिस्टिंग वर्क या लिटरेचर रिव्यू का अलग जो है वो एक सेक्शन होता है, उसके अंदर आप अपने काम को जो है वो प्रेजेंट कर रहे होते हैं। लिटरेचर रिव्यू जब आप कंक्लूड करते हैं वहां पर आप जो है वो बेसिकली उस प्रॉब्लम को हाईलाइट करते हैं जो आप एड्रेस कर रहे हैं, और नोवेलिटी ऑफ योर वर्क, यानी कि एग्जिस्टिंग जो वर्क है उनके अंदर क्या क्या एक्चुअली लिमिटेशंस थी जिनको यू आर गोइंग टू एड्रेस। आप किन किन एरियाज को एड्रेस करने जा रहे हैं, या एग्जिस्टिंग वर्क के अंदर क्या क्या जो है वो लूप होल्स थे जो कि बेसिकली जो है वो डेट नीड टू बी एड्रेस। तो आप बेसिकली इसको जो है वो उस लिहाज से समराइज जो है वो करते हैं। अगर इसमें किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप काइंडली पूछ सकते हैं। अगर किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। नो सर, ठीक है, आगे समझ, क्योंकि आप सब काफी हद तक इससे जो फैमिलियर ही। अच्छा, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अच्छा, अब इसमें अगर आप देखें काइंडली तो मॉक एग्जाम आप में से एक स्टूडेंट्स ने जो है वो नहीं दिया था, क्योंकि उसमें अनीस साहब ने शायद जल्दी की थी तो वो हाफ ही अटेम्प्ट कर पाए थे। शिजा साहिबा, ये तैयब रफीक साहब हैं, इन्होंने शायद जो है वो मॉक एग्जाम नहीं दिया था। सर मैंने पता किया था उससे, तो वो कहता है शायद मैं सेमेस्टर फीस करा दूं, तो अच्छा उसका फिर आगे कोई पता नहीं। अच्छा, चलें ठीक हो गया जी। बाकी आप सबका जो है वो मॉक एग्जाम जो है वो आ गया था मेरी तरफ। अच्छा सर उसकी मार्किंग कब करेंगे, जी, क्योंकि हमारे पास नहीं शो हुआ। अच्छा दीदी, मार्किंग जो है वो अभी मैंने नहीं की, तो मार्किंग मैं इस वीक में कर दूंगा जैसे ही हो जाए।